ये जो कदम है वृद्धाश्रम में आके जन्मदिवस को मनाना, सेलिब्रेट करना, एक इज्जत देना महिलाओं को, बुजुर्गों को, आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो आज माँ विंध्यवासिनी के धाम में जनपद मिर्ज़ापुर में जो समाज कल्याण के द्वारा ये आश्रम खोला गया है, यहाँ पे वृद्ध महिलाएं हैं और कुछ पुरुष वर्ग के वृद्ध वर्ग के लोग हैं। इन सभी निराश्रित वृद्धजनों के लिए जो समृद्धि वेलफेयर ट्रस्ट के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर संतोष बिन जी MBBS में सर्जन हैं, जो कि मूल चेयर मेदांता दिल्ली से अनुभव लेके मिर्ज़ापुर में कार्यरत हैं, और उन्हीं के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर MK बिन जो आर्थोपेडिक्स हैं। आपका जो है सराहनीय काम रहा कि अपनी बिटिया के जन्मदिन के अवसर पर ऐसे माता पिता जिनका कोई नहीं, उनके डॉक्टर संतोष जी और महेंद्र बिंद जी ने जो खाने पीने की व्यवस्था और सर्दी के समय में जो अंग वस्त्र का काम किया है, इनका काम सराहनीय है। निश्चित रूप से ऐसे अगर समाज के ऐसे मानवता दिखाने वाले लोग यदि मिर्ज़ापुर में अगर काम करें तो निश्चित रूप से माँ विंध्यवासिनी के धाम में एक अलग मैसेज जाएगा मानवता का। और मैं तो आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मिर्ज़ापुर में लोग हैं जो कि इस मानवताकृत जो है काम को करने के लिए आगे आ रहे हैं। जनपद मिर्ज़ापुर अध्यात्म के दृष्टिकोण से वैसे ही संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। समृद्धि वेलफेयर ट्रस्ट के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये जन्म दिवस को मनाने का वृद्धाश्रम का चयन क्यों किया गया है और इससे क्या संदेश जाता है। बहुत स्वागत है सर, आपको बहुत बधाई कि बच्चों का जन्मदिवस आप वृद्धाश्रम में मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कुछ यहाँ पे जो समाज से निष्कासित बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं जो निराश्रित हैं, उनको हम लोगों ने अपने समृद्धि वेलफेयर ट्रस्ट और समृद्धि फ्रैक्चर सर्जिकल हॉस्पिटल की तरफ से आज के दिन खाने पीने का पूरा व्यवस्था की गई है। और कुछ सर्दी आ गई है तो कुछ सर्दी के अंग वस्त्र भी हम लोगों ने इन लोगों को प्रदान करवाया है। और बस समाज से यही आशा है कि जो लोग कैपेबल हैं, जो लोग आगे आ सकते हैं, ऐसे निरीह लोगों की सेवा थोड़ी सी की जाए तो उससे एक अलग तरह का सुकून मिलता है। बस यही हम लोगों का प्रयास है कि ये चीज़ें अनवरत जारी रहेंगी और आगे इनको हम लोग हेल्थ कैंप के माध्यम से भी कुछ स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। सिर्फ गर्म जो है वस्त्र का वितरण नहीं, बल्कि देखने को मिला कि एक संस्कार भी दिखाई दिया। बच्चों ने वृद्ध महिलाओं का चरण स्पर्श करके मोजा वगैरह पहनाना, ये क्या संदेश देता है बच्चों को, क्या सिखाता है? आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जो है, मैं डॉक्टर MK बिंद समृद्धि वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से अपने बच्चे के बर्थडे पे, मेरी बच्ची सानवी बिंद, अपने बच्ची के बर्थडे पर हम लोगों को ये सोचे कि गरीब महिलाओं को, निराश्रय लोगों को एक खाना खिलाया जाए और जो हम लोगों से हो पाए अंग वस्त्र, ठंडी में कैप और कुछ सॉक्स वगैरह का भी बंदोबस्त हम लोग करें। इसमें बच्चों को ये जाता है कि कम से कम बच्चे सीखेंगे अपने जीवन में। इन लोगों का जीवन अभी बहुत बड़ा है, अपने जीवन में सीखेंगे तो कम से कम गरीबों की सेवा करेंगे। जी, वृद्धाश्रम के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं और सर ये बताएं कि इस तरीके का कार्यक्रम अगर होता है तो आप क्या फील करते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके चैनल के माध्यम से इस जनपद के सभी लोगों को एक अच्छी अनुभूति होगी और उनको भी एक प्रेरणा का स्रोत मिलेगा कि इस तरह के जो यहाँ पर वृद्धा आश्रम में निर्धन, असहाय और बेसहारा वृद्ध माता पिता लोग इस वृद्धा आश्रम में रहते हैं, अगर उनके लिए थोड़ी बहुत कुछ अपने जो भी उनकी आय है उस आय के थोड़ा सा अगर थोड़ा सा अंश निकाल करके इन लोगों के लिए सहयोग के रूप में, चाहे वो अन्न के हिसाब से हो या वस्त्र के उसमें हो या अन्य किसी भी प्रकार से अगर इनकी जो है सेवा कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए भी और हम लोगों के लिए भी। एक प्रेरणा का स्रोत होता है कि कम से कम आपका एक आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को मिलता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद देते हैं कि खूब बढ़े, फले फूलें और उनकी तरक्की हो। उनकी बिटिया को भी जन्मदिन की मुबारकबाद मैं देती हूँ अपने ओर से, इसके लिए धन्यवाद। बेटा क्या नाम है आपका? सानवी। आज बेटा जन्मदिन मनाया गया, कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है।
बताओ, अच्छा लग रहा न बैलून न केक, ये लोगों को खाना खिला के जन्मदिन अच्छा लग रहा। है? ये जो संस्कार है ये दरअसल भारतीय सभ्यता और उसकी संस्कृति का एकमात्र झलक है। शायद लोग कहते हैं कि लाख तपोभूमि की आप परिक्रमा कर लीजिए, भ्रमण कर लीजिए, अगर आप वृद्धाश्रम में आके सेवा करते हैं तो परोपकार की भावना से यश, कीर्ति और असली राष्ट्रभक्त भी दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, वैसे ही डॉक्टरों की जो पेशा है वो पूरा सेवा से जुड़ा होता है। जी जी ये संदेश बड़ा दूरगामी है। आपको क्या लगता है कि ये अनवरत फलदायी साबित होता है? जी जी, बहुत ही फलदायी साबित होगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो जो बच्चे हैं अभी इनकी लाइफ की शुरुआत है, और ये आगे जाके अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये संदेश, बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। ये लोग भी आगे इस चीज़ को बढ़ाएंगे, और हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि इनको अच्छा से अच्छा संस्कार दिया जाए। अतुल हैं हमारे साथ, जो बहुत ही युवा हैं, और अब जबकि लोग पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर 5 स्टार होटलों और पाश्चात्य के तर्ज पर सेलिब्रेट करते हैं, ये जन्मदिन आपने मनाया, आज आपका जन्मदिन है, बहुत बधाई आपको। क्या एहसास दिला रहा है ये जन्मदिन? अच्छा लगा मुझे यहाँ पे लोगों को सारी चीज़ें देकर जो उन्हें मिलनी चाहिए, बस। आपके माता पिता ने ये जो संस्कार दिया है, ये लगता है कि आज के युवा ये करेंगे या युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं? नहीं, मैं होप करूँगा कि बाकी लोग भी ऐसा ही कुछ करें, और मैं तो ये सब चीज़ें करके बहुत खुश हो रहा हूँ, बस इतना ही है। तो विंध्याचल मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।